नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित सखी वे मुझसे कह कर जाते शीर्षक कविता से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न उत्तर की तरह हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर लगभग 70 से 80 शब्दों में समाप्त हो गया है। अतः इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी है। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हाँ, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कह कर जाते शीर्षक कविता से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर। जी हाँ, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कह कर जाते शीर्षक कविता का मूल भाव अति संक्षेप में लिखें। जी हाँ, इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। उत्तर, सखी वे मुझसे कह कर जाते राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता इनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा से ली गई है। इस कविता में कवि ने सिद्धि प्राप्त करने हेतु महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटी थी उसे उनकी पत्नी यशोधरा के माध्यम से बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। यशोधरा सिद्धि प्राप्त करने हेतु सिद्धार्थ के चले जाने से बहुत दुखी हो जाती है। उसे इस बात का और भी अधिक दुख है कि वे यानी उसके पति सिद्धार्थ ने उसे बिना बताए वन की ओर प्रस्थान किया। उसका मानना है कि यदि उसके प्रियतम सिद्धि प्राप्ति हेतु उससे पूछकर जाते तो वह कभी उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करती, बल्कि आदर व सम्मान के साथ उन्हें भेज देती। पूरी कविता में यशोधरा अपने मन के भाव, अपने मन की व्यथा और पीड़ा को सखी के माध्यम से व्यक्त करती है। अतः यह कविता एक कविता नहीं है, बल्कि यह कविता एक विरह काव्य है। इस काव्य में कवि ने युग युग की उपेक्षिता यशोधरा के जीवन और उसके विरह को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है। आइए अब मैं इस वीडियो का दूसरा प्रश्न पढ़ता हूं, जो अवतरण संबंधी प्रश्न है। प्रश्न है, क्वेश्चन है, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। क्वेश्चन बन, प्रस्तुत पंक्ति में कह मुझको और वे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। इस पंक्ति में कौन किससे किस बात की शिकायत करता है, समझा कर लिखें। जी हाँ, इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति में कह सखी को कहा गया है, मुझको यशोधरा के लिए आया है और वे शब्द का प्रयोग सिद्धार्थ के लिए हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति में यशोधरा सिद्धि प्राप्त करने हेतु सिद्धार्थ के बिना पूछे चले जाने के कारण बहुत दुखी हुई है। यह बात वह अपनी सखी से कहती है। वह कहती है कि हे सखी, उसे इस बात का और अधिक दुख है कि वे यानी उसके पति बिना पूछे आखिर वन की ओर क्यों चले गए। वह समझती है कि यदि उसके प्रियतम सिद्धि प्राप्त करने के लिए उससे पूछ कर जाते तो वह कभी भी उनके मार्ग में बाधिका नहीं बनती, बल्कि सहर्ष यानी हंसते हुए उन्हें विदा कर देती। यशोधरा कभी भी उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनती, बल्कि उन्हें जाने की आज्ञा हंसते हुए दे देती। हे सखी, मेरे लिए यह बड़ी ही गौरव की बात है कि मेरे स्वामी
मानव मात्र के कल्याण के लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन गए हुए हैं, किंतु चोरी चोरी गए हुए हैं। यही मेरे लिए बहुत दुख की बात है। आइए अब मैं इस वीडियो का अगला प्रश्न पढ़ता हूं, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन है, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना? क्वेश्चन बंद। प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन किससे तथा किसकी क्या शिकायत करता है और क्यों? जी हाँ, उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में यशोधरा अपनी सखी से सिद्धार्थ की शिकायत करती है, जो उनके पति हैं। यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, यह ठीक है कि मेरे स्वामी प्रियतम ने आज तक मुझे बहुत अधिक आदर व सम्मान दिया है, किंतु फिर भी क्या वे मुझे पूर्ण रूप से पहचान सके? मुझे तो लगता है कि वे मुझे ठीक से पहचान ही नहीं सके। यदि पहचानते होते तो बिना बताए कभी भी वन की ओर नहीं जाती। दरअसल उन्होंने मुझे एक अति साधारण नारी समझ लिया था, इसलिए बिना पूछे वन की ओर चले गए। आइए अब मैं इस वीडियो का चौथा अवतरण पढ़ता हूं, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन है, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाती। क्वेश्चन बंद। प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यशोधरा के हमें किन किन गुणों का पता चलता है? जी हाँ, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से हमें यशोधरा के सच्ची प्रेमिका, आज्ञाकारिणी तथा एक आदर्श पत्नी होने का पता चलता है। कारण, जब वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जहां तक मुझे याद है कि मैंने सदैव उनकी ही भावनाओं को मान दिया है, मैंने सदा उनका सम्मान किया है, मैंने सदा उनका कहना माना है, और तो और उनके आदेश का पालन करना मैंने अपना कर्तव्य समझा है और निभाया भी है। हे सखी, उनकी जो भी इच्छा होती थी, मैंने सदैव अपनी इच्छाओं को भुलाकर उनकी ही इच्छाओं को प्रमुखता दी है। हे सखी, बिना पूछे वन चले जाने की बात मुझे बहुत अधिक व्यथित करती है। मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ यह सोचकर कि मेरे स्वामी बिना पूछे क्यों वन की ओर चले गए। क्या वे पूछकर नहीं जा सकते थे? अवश्य जा सकते थे, परंतु उन्होंने इसे जरूरी नहीं समझा। अतः हम कह सकते हैं कि यशोधरा एक सच्ची प्रेमिका, आज्ञाकारिणी पत्नी और एक आदर्श पत्नी भी है। आइए अब मैं इस वीडियो का पांचवा अवतरण पढ़ता हूं, जो इस प्रकार है। यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन है, हमी भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाती। क्वेश्चन बंद। प्रस्तुत अंश का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। जी हाँ, उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक कविता से ली गई है। यह कविता इनकी प्रसिद्ध रचना यशोधरा से ली गई है। इस पद्यांश में यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, याद रखना, ये हम ही नारियां हैं जिन्होंने अपने प्रियतम को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके प्राणों की बाजी लगाने के लिए तथा क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए युद्ध भूमि में भेज दिया है। हे सखी, ये हम ही नारियां हैं जिन्होंने सदैव अपने कर्तव्य और अपने धर्म का पालन किया है। फिर भी हे सखी, उन्होंने मुझ पर संदेह क्यों किया? हे सखी, यदि उन्हें सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन की ओर जाना ही था, तो वे बिना पूछे वन की ओर क्यों चले गए? क्या उन्होंने हमें कमजोर समझ लिया था? यही बात हमें बहुत पीड़ित करता है। आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने जितने प्रश्न उत्तर डाले हैं, इसे आपने
अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।